हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ड्राई फ्रूट क्रश बनाने जा रहे हैं। विंटर्स आने वाले हैं, आपको इम्यूनिटी बूस्टर चाहिए, ठीक है, और पावर चाहिए ताकि आप बीमार ना पड़े। ठीक, तो हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को रख दिए हैं। 20 तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं, ये इम्यूनिटी बूस्टर हैं। तो एज ए टीचर सबसे पहले बनाने से पहले, इनको क्रश करने से पहले हम क्या करते हैं, इनका इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, छुआरा क्या होता है? छुआरा ये है, हमारा फर्स्ट प्लेस पे छुआरा है, ये आपको ताकत देगा। अलसी क्या होती है? डाइजेशन के लिए इम्प्रूवमेंट करती है। ठीक है, मखाने के बारे में आप तो बचपने से जानते होंगे, ये हड्डियों को मजबूत बनाता है। ये चना है, ये क्या एनर्जी देता है। सीड का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो सीड को भी हमने ऐड ऑन कर लिया है। ये पंकिन सीड है, ठीक है, ये आंखों के लिए है और एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, सनफ्लावर सीड भी विटामिन ई यानी कि स्किन को ग्लो करती है। एक पॉइंट, ये क्या है? कॉर्नफ्लेक्स है, ये डाइजेशन के लिए। ठीक है, इसका ज़्यादा इंटेक करते हैं तो बंदा स्लिम हो जाता है। ठीक है, इसको भी आप समझ लें। ये तिल है, तिल जो होता है कैल्शियम का रिसोर्सेज है। ठीक है, काजू के बारे में और बादाम के बारे में तो आपको बचपने से मालूम होगा। बादाम जो है इंटरनली जो है इम्प्रूव करता है बॉडी को। ठीक है, आंखों के लिए है। ठीक, और काजू क्या होता है? काजू भी कैल्शियम का रिसोर्स है। जैगरी भी एनर्जी रिसोर्सेज है। अखरोट क्या है? ये जो हार्ट में प्रॉब्लम्स होती है उसको दूर करता है, ब्लॉकेज को दूर करता है। ठीक है, ये चीज़ है, और मजबूत करेगा दिमाग को। ठीक है, ये मेजर सोर्स है फाइबर का, एनर्जेटिक होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, इंस्टेंट एनर्जी आपको मिल जाएगी अगर दूध के साथ इसको मिला के खाते हैं। ठीक है, पिस्ता भी एनर्जेटिक होता है। क्विका रोट जो होता है हार्ट के लिए इम्प्रूव हेल्पफुल होता है बेटा, और ये फाइबरस फूड होता है। ठीक, राइजिन है, राइजिन भी कार्बोहाइड्रेट का रिसोर्सेज है। ठीक है, दो एक बातें अगर इसमें मिस हो गई हो तो देखा जाएगा। तो ये हमारा जो है जनरल इंट्रोडक्शन था। अब हम इसको धीरे धीरे क्रश करेंगे, कुछ चीज़ों को क्रश कर देंगे, कुछ चीज़ों को भून लेंगे। ठीक है, और कुछ चीज़ों को घी में रोस्ट कर देंगे। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन प्रोसेस को। तो हम इसको लो फ्लेम पे, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उसको हम लो फ्लेम पे गरम कर लेते हैं। ठीक है, रोस्ट कर लेते हैं थोड़ा से। बहुत तेज़ी से नहीं है आंच पे रखना, वरना सब जल जाएगा। 8 से 10 रहना चाहिए। आप इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। चलाते रहें वरना चिपकने लगेगा। मखाने को अलग तलना होता है, इसके साथ अभी हमने नहीं मिलाया है। वन बाय वन आप अब हम इसमें थोड़ा से घी डाल देंगे। ठीक है, हमने इसको घी डाल दिया है, इसको फिर से ऑन कर दिए, लो फ्लेम पे करना है। बहुत लो फ्लेम पे रहेगा वरना सब चिपक जाएगा। इसको 2-4 मिनट तक वो करिए,
वरना चिपकने लगेगा फिर। तो अब हम इसमें कुल का रोट डालेंगे, ठीक है। इसको हम रोस्ट कर लेते हैं घी से। ड्राई फ्रूट्स के साथ इस वजह से नहीं डाला ताकि वो जो है सोखे ना घी को। अब इसकी लाइफ टाइम बढ़ जाएगा। ठीक, अगर इसमें और टेस्ट ऐड करना है तो जैगरी डालना पड़ेगा। शुगर जैगरी को तोड़ें। तो जैगरी को हमने पका लिया है। अब इसमें हमें क्या करना है, ये हमने पकाने के बाद, ठीक है, इसमें हमने वो डाल देना है, ठीक है, कुइका रोट। कुइका रोट को हमने इस वजह से डाला है, देखिए कुइका रोट को हमने जैगरी में इस वजह से मिक्स करा है क्योंकि कुइका रोट जो होता है नॉर्मल टेस्ट होता है उसका। अब इसमें मिलने के बाद क्या होता है, वो कोटिंग हो जाएगी, शुगर कोटिंग होती है जैसे, उसी तरीके से, इसी वजह से हमने इसमें ऐड ऑन कर दिए। अब यहाँ पर इसका टेस्ट जो है बढ़ जाएगा। अब इसको एज ए लड्डू भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपका बढ़िया सा निकल के आया। अब जब आप खाइएगा तो बिंदास हो जाएगा ये मसला। अब ये पूरा जो है फुल एनर्जेटिक मूड में आया है। तो देखिए शुगर कोटिंग होने से कितना अच्छा हो गया ये, ठीक है। अब आप इसको लड्डू भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे तो वो अलग उसका भौकाल हो जाएगा। बस ये अपना सूख गया, इसको निकाल लिएगा, ठीक है, ये कोटिंग होती है। तो ये भी फाइनली स्टेप ये कंप्लीट हो गया है। तो अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, ये मखाना है। इसको लो फ्लेम पे हम रोस्ट कर लेते हैं और इसमें घी थोड़ा सा डाल देंगे, ठीक है। इसमें घी थोड़ा सा डाल देंगे ताकि वो रहे, बस ज़्यादा घी नहीं डालेंगे वरना सूख लेगा सब, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मूव ऑन कर देते हैं, लो फ्लेम ही पे रहेगा। अब इसको ब्रेक कर लेंगे, क्रश कर लेंगे, सेमी क्रश करना है। सेमी क्रश करना, देखिए लाल लाल होने लगे, लाल नहीं करना है ज़्यादा। आप डायरेक्ट इसको मिक्सी में डालिएगा तो नहीं पिसेगा, मगर इसको थोड़ा से रोस्ट कर लिएगा तो आसानी से इजीली क्रश हो जाएगा। ये इसका फैक्ट होता है मखाने का। तो जो कुइका रोट को हमने अभी रोस्ट करा था घी में, ठीक है, और घी में रोस्ट करने के बाद हमने इसमें जैगरी की कोटिंग कर दी है,
ठीक है। अब ये सूख गया है। अब ये सूखने के बाद इस तरह से आप मिक्स कर सकते हो। देखिए इसको तोड़ दिएगा, हल्का से इसको सिखाइएगा तो ये देखिए टूट जाएगा। ये देखिए टूट रहा है, ठीक है, इस तरह से टूटेगा ये देखिए। अब इसको ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स कर देंगे तो ये रहेगा इस तरह से, टुकड़े टुकड़े पीसेज में हो जाएंगे और ये टेस्टी भी लगेंगे। वैसे अगर आप ओट्स डाल देते तो कड़वाहट आ जाती है और टेस्ट खराब हो सकता था, इस वजह से हमने थोड़ा सा इसको ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। अब हमारा फाइनल स्टेप होने जा रहा है फाइनली ए लॉन्ग वेट इट्स प्रिपेयर्ड। अब हमें क्या करना है, कुछ कंसेप्ट इसका समझ लेते हैं। कंसेप्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला नहीं, ठीक है, मैं टीचर हूँ, हर चीज़ को बताना मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है, और खाना वाना बना भी रहे हैं। देखिए सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। ये कुइका रोट है, ठीक है। अब इसको हमने घी में रोस्ट करा सबसे पहले, और रोस्ट करने के बाद जो है हमने जैगरी में इसको कोटिंग कर दी, तो ये जो है भुरभुरा हो गया, उसको तोड़ ताड़ के अलग कर दिया, ठीक है, चूरा चूरा कर दिया, राइट। ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसका आता है, दूसरा पॉइंट इसका आता है कि ये ताल मखाना है, इसको ऐसे तोड़ेंगे तो खराब लगेगा, तो इसको सबसे पहले रोस्ट करा, फिर घी में हमने रोस्ट कर दिया, ठीक है। लो फ्लेम पे करना है और थोड़ी सी मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा से चॉप कर देना है, ये चीज़ हो गया। सबसे बड़ी बात ये भैया, ये खजूर है, खजूर को भैया सेपरेट रखना है, खजूर को आपको सेपरेट रखना है, क्योंकि खजूर को जैसे गर्म करेंगे खींच लेगा सारे ड्राई फ्रूट्स को, गोला बना देगा, लड्डू बन जाएगा खुद, ठीक है। तो ये लड्डू ना बनने पाए इस वजह से हमने एज इट इज इसको डाल दिया है, छिलका नहीं, वो निकाल के, बीज निकाल के, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं इसमें, ये जो चने हैं, चने को भी हमने ऐड कर दिया है। चने को हम, चने थोड़े से भुसभुसा जाते हैं तो हमने चने को क्या कर रहा है, चने को भी रोस्ट कर दिया घी के साथ, घी में ही सब हमने रोस्ट करा है मोस्टली, ठीक है। बस खजूर को साइड में रखा है क्योंकि खजूर गोला बनने लगता है, ठीक है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट तैयार कर सकें, इंक्लूडिंग विद कि हम एजुकेटेड चैनल भी चलाते हैं, एजुकेशन वाले चैनल भी चलाते हैं। क्लास 10 से यूपीएससी तक का कोर्स अपलोड हो रहा है, ये फ्री टाइम में मैंने बनाया इसको, तो इसको भी सब्सक्राइब करिए। यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी क्लास 12 के सारे लेक्चर्स अपडेट चल रहे हैं। जनरल स्टडी सॉल्यूशन में यूपीएससी यूपीपीसीएस से रिलेटेड कंटेंट्स अपलोड किए जा रहे हैं, और अब्बास एजुकेशनल सोसाइटी पे करंट अफेयर्स का डेली अपडेट मिल रहा है आपको। थैंक यू।